एक अमित शाह का मैंने अभी वीडियो देखा था। हाँ। तो उसमें आया कि मैंने 860 करोड़ रुपए एक मंदिर में बनाने का काम किया। हाँ। किसी हॉस्पिटल किसी स्कूल का बनाने का काम किया कभी? हाँ, कितने मंदिर है जो जिसके कितने मंदिर बने हुए जिसके नाम पे ये हॉस्पिटल चल रहे हैं और यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, वो क्या है? वो सरकार नहीं है, पूरी इकोनॉमी नहीं घूमती है। मंदिर में तुम दर्शन करने आए, क्या मेरा धंधा चाय का धंधा नहीं हो रहा है? क्या खाने का धंधा नहीं हो रहा है? क्या बिकने का धंधा नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है सबको। काम करते हो? मैं चाय बेच रहा हूँ, मंदिर है, ऊपर दिखा दो। ये देखो प्रेम मंदिर है, इसलिए मेरा काम हो रहा है। मंदिर नहीं होता मेरा काम कैसे होता? अरे तुम मंदिर के साथ मंदिर रोजगार नहीं देता। जय श्री राम, जय श्री राम। तो धर्म के साथ साथ विकास भी तो चाहिए युवाओं को, और सब लोगों के लिए क्या चाहिए? तो चाय सभी को चाय बेचनी है क्या? सभी को चाय बेचनी है तो क्या? हमें बताइए आप। विकास भी होगा। तो क्या विकास होता है? विकास होना चाहिए। विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास तो होगा, पब्लिक आएगी, हर फीडबैक जाएगा, सब चीजें होंगी तो विकास नहीं होगा। नहीं, ऐसे कैसे विकास होगा यार? सुनो, इनका कहने का मतलब है कि जैसे जो अर्निंग कई तरीके की होती हैं, जो सरकार है वो टूरिज्म पे ध्यान दे रही है। तो बीकॉम करके फिर चाय लेके चले हम भी। हाँ, एमबीए वाला चाय बेच रहा है, डोली चाय बेच रहा है। अरे भैया सब डॉली वाले नहीं बन गए। मोदी जी भी बेच गए चाय, प्रधानमंत्री बन गए। आप नहीं बन पाओगे, हम नहीं बन पाएंगे भैया, बात वही है। मैन बात है सक्सेस की। सक्सेस होना जरूरी है लाइफ के अंदर। सक्सेस तुम किसी भी वे से सक्सेस रास्ता नहीं देखती, सक्सेस होना जरूरी है। तुम किधर से सरकार ही सक्सेस करेगी सबको भैया? सक्सेस खुद हम करेंगे अपने आप को। अब मैं सरकार के भरोसे बैठ जाऊं, जितना तुम प्राइवेट नौकरी वाला कमा रहा हो उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, भाई चाय वाला कमा रहा हूँ। अच्छा, कितने रुपए कमा लेते होंगे? मैं 35 से 40 हजार रुपए कमा लेता हूँ। अच्छा, और आप पढ़ने लिखने के बाद कितने रुपए कमा रहे हैं? अभी कुछ नहीं कमा रहा हूँ। देखो तो यार सोच सरकार क्या करेगी? सरकार को मौका दे तब तो तक कमाए। मैं प्राइवेट नौकरी दिल्ली में छोड़ के 25 हजार की अब मैं चाय बेच रहा हूँ। बस बहुत अच्छी बात कही भैया। मौका सरकार नहीं देती, मौका सरकार नहीं देती, मौका इंसान खुद देता है कमाने के लिए। नहीं मौका सरकार देगी नहीं तो कैसे कर? बस पढ़ते रहो। एजुकेशन पे सरकार को बोलना नहीं। ऐसे भाई लोग आएंगे, वो कहेंगे कि मौका सरकार नहीं देती, खुद से करना। तो क्या खुद से जाके वहाँ से जाके पार्लियामेंट से जाके सांसद बन के हम लोग वहाँ से प्रस्ताव पारित करवा के अब वैकेंसी हमें पुलिस की चाहिए तो हम 27 का इंतजार करें, फिर 27 के बाद 32 का इंतजार करें, 32 के बाद 37 का इंतजार करें कि जब मुद्दा है तब ये 60,000 25,000 नौकरी देके उसके बाद ऐसा हम लोगों को गुमराह करके वोट ले, 5 साल फिर हम लोगों को लूटे, उससे पहले कोई बातचीत न करो। फिर ऐसे भाई लोग आके हमसे ये कहें कि मुद्दा बनाना होता है, पढ़ना बस पढ़ो, वैकेंसी दे वैकेंसी ना दे कोई मैटर नहीं करता, बस पढ़ो। वैकेंसी नहीं देंगे तो करेंगे क्या भैया? ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कुछ काम नहीं करा, मतलब योगी सरकार को हटा देना चाहिए। आपको क्या लगता है? योगी सरकार जैसी सरकार ना आई ना आवेगी। आई ना। मैं जिला बिजनौर से हूँ। अच्छा, हाँ, यहाँ गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, बोलने दो। हाँ, ठीक है। और योगी सरकार जैसी आई ना आएगी। अच्छा, हाँ, अगर यहाँ धोखा खा गए तो समझ लो देशद्रोही हम ही कहलाएंगे। फिर हाँ, अगर ऐसी सरकार खोदी तो हाथ नहीं लगेगी, फिर बहुत पछताना होगा, पूरे जीवन भर पछताना पड़ेगा अगर सरकार हाथ से निकल गई तो। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे भैया? आपके भी लड़के होंगे अंकल जी? जी, लड़के हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे? पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे? नौकरी करेंगे नहीं करेंगे जी? ये भाग्य की बात। अरे भाग्य नहीं, भाग्य पॉइंट वाली बात आती है। मतलब आदमी अब भाग्य के भरोसे बैठ के मतलब सब कुछ भाग पर ही छोड़ दो, भाग के बढ़ के वैकेंसी सवाल रहेगा। एक बात बताएगा, 2027 में इस बार जो है आप किसको देख रहे हैं? योगी जी को देख रहे हैं या फिर जो है अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं? दिलो जान से योगी जी के साथ है, योगी जी के साथ मरते जीते योगी जी के साथ हम। क्योंकि हम बता दें, राधे सुन लो अंकल जी, सुन लो एक बार। अगर भैया अंकल जी अगर भाग्य की बात है तो फिर पढ़वाइए भी नहीं। भाग्य की बात है तो नौकरी लग जाएगी अपने आप। पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं? अब ये बताइए। जब पढ़ाई होगी नौकरी किसकी लगती है? नौकरी जब काबिलियत हो। सुनो नहीं पढ़ते सब हैं, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, पास उसमें कुछ ही बच्चे पास होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे सभी पास हो, सभी डीएम बन जाएंगे तो फिर तो मसला ही कुछ नहीं रहेगा। इंदौर से अभी सोशल मीडिया पर एक कैंपेनिंग चल रही है कि जो भाजपा है वो योगी जी को साइड कर रही है, तो इस बातों में आपको क्या लगता है, क्या नजर आता है? अरे ये सिर्फ कहने की बात है। अभी इसे अपन कैसे मान सकते हैं कि भाजपा साइडलाइन कर रही है योगी जी को प्रदेश में, सरकार में? क्योंकि यूजीसी के जो नियम आए उसमें बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, खुद अखिलेश यादव जी के समर्थक कह रहे हैं कि SC ST OBC का वोट बटोरने के लिए मोदी सरकार ये नियम लेकर आई और श्रवण समाज को योगी जी का विरोध करने के लिए, ताकि योगी जी हार जाए, ऐसा करा। ऐसी रील मैंने भी देखी है, पर योगी जी का फुल सपोर्ट है सवर्ण समाज को। मैंने वीडियो देखी रील में कुछ, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ भी आ जाए नियम, पर हम यूजीसी कुछ भी हो, पर हम सवर्ण समाज पूरी खड़ी है योगी जी के साथ। हाँ। पर ये बात मेरे को नहीं लगता कहीं से कहीं तक सही है। कुछ का कुछ उसमें
होगा, क्योंकि मोदी जी ने कुछ सोच के लाए होंगे यूजीसी, पर अब स्टे लग गया कोर्ट से। अब देखते हैं आगे क्या ये होगा। मोदी जी कुछ सोच समझ के काम करते हैं। इंदौर में ही 20 लोगों की मौत हुई जो पानी पी के, गंदा पानी पी के, उसका आप क्या कहने जाएंगे भाई? उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की नगर निगम की मंत्री का फिर कहना जो था, मंत्री ने जो उस पर टिप्पणी की थी तो गलत कितनी आप उस चीज को सपोर्ट करते भैया? इंदौर में रह के आप सपोर्ट करते? इतने शिक्षित व्यक्ति आप हमें लग रहे हैं, आप कह रहे हो मोदी अच्छे लगते प्रधानमंत्री पे। अगर 9 व्यक्ति इस तरह से, प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ी ना बैठे इंदौर में, इंदौर नगर निगम की गलती है। सही बात। तो मोदी जी का नगर निगम आके नालियां थोड़ी साफ कर देंगे। नगर निगम किसका? हाँ भाजपा का है, मैं मानता हूँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि गलती थी वहाँ पे। सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष को गलती अगर कर रही, सत्ता पक्ष नहीं पार्टी संभाल पा रही, तो बदलाव लाओ ना। हम कौन कह रहे हैं कि आप कांग्रेस ही रखो? अगर कांग्रेस से गलती होती, डेमोक्रेसी है हमारे पास, अपने हाथ में सब कुछ है। नगर निगम भाजपा के पास है, पहली बार गलती हुई है इतनी बड़ी। अरे 20 साल से एक नंबर चल रहा है काम, और वो भी एक एरिया में गलती हुई और मानते गलती को, उस पर सुधार भी हुआ है उसके बाद। अब वहाँ देखो मुआवजा मिला लोगों को, इलाज भी हो रहा है उन लोगों का। ऐसा थोड़ी ना है कि भाजपा में इंदौर ऐसे थोड़ी नहीं जीत रही 20 साल से। 11 लाख वोट से जीते शंकर ललवानी जी, 11 लाख वोट से। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ तो करा होगा कि 11 लाख वोट से जीते हैं। 11 लाख वोटों से तो बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन भैया ये थोड़ी है। कौन जीतते हैं बताओ? दो नाम बता दो आप। तो 11 लाख से जीते हैं, अकेले जीते पूरे देश में 11 लाख। वोट चोरी की तो बातें रहें, 11 लाख, अरे वो छोड़ो यार। वोट चोरी होती है आपको? अरे बिल्कुल होती है, क्यों नहीं वोट चोरी होती? होती है? बिल्कुल होती है, हमारे यहाँ खुद होती है सर। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ? बिल्कुल भोगनीपुर से हैं, कानपुर देहात से। हमारे यहाँ खुद होती है, ये कोई नई बात नहीं, वोट चोरी नहीं होती है। अब सुनो मेरी बात, वोट चोरी होती है। सुमित्रा भाई 7 बार सांसद है, कांग्रेस सरकार थी जब भी सांसद थी, तो जब भी वोट चोरी होती होगी फिर तो। अरे भैया 29 के 29 सांसद जीत रहे हैं हम 20 साल से, कांग्रेस सरकार से भी जीत रहे हैं हम, तो जब भी वोट चोरी होती होगी। ईवीएम की जब रिपोर्ट मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की, तो इतना बोला था कि ये रखी ईवीएम हैक करके बता दो। एक भी पार्टी क्यों नहीं गई? एक पार्टी क्यों नहीं गई? राहुल गांधी ने भी तो ये बात कही थी कि आप हमें कैमरा से, मतलब पूरी सीसीटीवी कैमरा फुटेज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी बहन बिटियों की इज्जत नहीं दे सकते, कुछ इस तरह की टिप्पणी की थी। मतलब बहन बिटिया वहाँ जाके मतलब कि वोट डाल रही हैं कि इस तरह से कर रही हैं कि मतलब आप फोटो देने में इतना कतरा रहे हैं। और शायद उनकी शायद आपको बेटी या उनके दामाद जो हैं उनकी शायद कुछ उन पे भी विपक्ष ने कुछ कहा था, उनकी फुल जानकारी नहीं हमें। शायद जम्मू कश्मीर में उनकी भी बहुत अच्छी शायद में पोस्टिंग, अलग अलग पोस्ट होने के बावजूद अब बहुत अच्छा सिस्टम बना दी। और बता दें जो हिंदू और मुसलमान के बीच में कर रहे हैं, तो आप ओपी बिरला को शायद उनकी लड़की या किसी मतलब ओम बिरला करके हैं, जो उन्होंने उनकी लड़कियों सब मतलब उनकी अपनी अपनी चॉइस है। जैसे आप सब छोड़ दीजिए, इनको सबको छोड़ दिए। अभी आरएसएस वालों ने 1400 साल पुराना मंदिर दिल्ली पे सर तुड़वाने का काम किया था। पार्किंग झंडे वाला मंदिर, झंडे वाला मतलब मंदिर तुड़वाने का काम करी बीजेपी सरकार। आरएसएस को ऊपर ला के, आरएसएस मतलब आरएसएस उनकी एक तरह से मान लीजिए उनका गठ टाइप का, उनको मतलब बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग आरएसएस आप कंफर्म करते हो कि आरएसएस वालों ने ही तोड़वाया है? क्योंकि स्थानीय लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। स्थानीय लोगों को मुद्दे में हमने देखते हुए, मतलब हमें उनको देखते हुए जो सोशल मीडिया कह रहे हैं कि अब जो योगी सरकार है, क्योंकि अभी मणिकर्णिका का घाट, अभी आपके अखिलेश यादव जी का ही बोलूंगा, इन्होंने कहा कि योगी जी नकली हिंदू हैं। योगी जी जो है वो उनके समर्थक कह रहे फर्जी हिंदू हैं। अगर योगी जी हिंदू हैं तो मंदिर क्यों तोड़वा रहे हैं? मतलब योगी जी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि वो हिंदू हैं भी या नहीं। नहीं योगी जी तो हिंदू इधर सम्राट है यार। क्या वो तो अभी पहले नंबर चल रहे हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में, तो थोड़ा मोटा हुआ को मुझे नहीं पता मंदिर टूटा है कि क्या हुआ, ऐसा खुल के मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं न्यूज़। लेकिन योगी जी को बताया जा रहा है कि योगी जी एक वो वाले हिंदू है, चुनावी हिंदू। नहीं चुनावी हिंदू कैसे हो गया यार? गोरखपुर पीठ से आते हैं वो तो यार, वो तो जब वो कब से उनकी पीठ, उनने घर परिवार छोड़ दिया उनका, ये सोच के थोड़ी छोड़ा था कि नेतागिरी चुनावी हिंदू हैं, मतलब सिर्फ ऐसे ही हैं नॉर्मल के, मतलब कुछ इतना नहीं काम करते हैं। अरे करते यार का काम क्यों नहीं करते? अरे पूरी सुशासन की सरकार है यार। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ यहाँ पे, किसी ने यूँ नहीं बोला मेरे को ये निकाल की वो निकाल, पैसे दे, कुछ नहीं बोला। पहले ऐसा होता था? क्यों नहीं होता था? मैं सुनते हैं अरे भैया कितने व्यापारी भग गए यहाँ से। अखिलेश यादव की सरकार में होता था? नहीं भैया का सवाल ये था कि यूपी में किसकी सरकार सही रहेगी, योगी जी अगर है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप योगी जी की सपोर्ट कर रहे हैं तो 10 काम या 5 काम उनका आप गिना दीजिए। मैं एमपी का रहने वाला हूँ यार। एमपी बता दीजिए कि एमपी में मतलब एक तरह से बता दीजिए आपकी शिक्षा पे बहुत अच्छा विकास करा रहे हैं। अच्छी है वहाँ पे, क्या सरकारी स्कूल सारे अच्छे हैं वहाँ पे? आपने क्या सुन लिया ऐसा जो शिक्षा के बारे में? यूपी में आप यहाँ बैठे हो, हमारे यूपी में यूपी का थोड़ी ना हो यार। तो बिल्कुल सही बात, हम लोग यूपी की सरकार पे कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है उसने एजुकेशन को बहुत तार कर रखा है। एजुकेशन नहीं के नाम पर काम नहीं करती है, सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है और बीजेपी जीत जाती है। इनका कहना ये है। नहीं मैं मत मानता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं बीजेपी का वोटर हूँ मानता हूँ, पर कहीं ना कहीं है गलतियाँ, मैं मानता हूँ यार, छोटी मोटी सरकारी गलतियाँ हैं, सुधारने की जरूरत है उसमें, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बात है जी, जब तक सुधारेंगे नहीं, जब तक डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलेगा, जब तक अब 10 साल हो गए सर, अगर हम इनको वोट देना चाहें तो किस आधार पर इनको वोट दें? अब ये बताइए हमको। 10 साल हो गए, इनने एक काम, हम कर 5 काम इनके अपने गिना दीजिए सर, कोई काम नहीं है इनका।
किस बेसिस वोट आपको लगता देते है योगी सरकार ने कोई काम नहीं करे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हिंदू और धर्म के नाम पे ही वोट लेती है, बाकी जनता को यही गुमराह करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं उसके पास है। मतलब उसके और अलावा योगी सरकार ने कुछ नहीं बस करा? अब एक अमित शाह का मैंने अभी वीडियो देखा था, हाँ। तो उसमें आया कि मैंने 860 करोड़ रुपए एक मंदिर में बनाने का काम किया, हाँ। किसी हॉस्पिटल किसी स्कूल का बनाने का काम किया कभी? हाँ, कितने मंदिर है जो कितने मंदिर बने हुए हैं जिसके नाम पे ये हॉस्पिटल चल रहे हैं और यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, वो क्या है? वो सर्कल नहीं है, पूरी इकोनॉमी नहीं घूमती है। मंदिर में तुम दर्शन करने आए, क्या मेरा धंधा चाय का धंधा नहीं हो रहा है? क्या खाने का धंधा नहीं हो रहा है? क्या बिकने का धंधा नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है सबको। किस चीज़ का काम करते हो? मैं चाय बेच रहा हूँ, दिखा दो जरा, मंदिर है, ऊपर दिखा दो। ये देखो प्रेम मंदिर है, इसलिए मेरा काम हो रहा है। मंदिर नहीं होता मेरा काम कैसे होता? अरे तुम मंदिर के साथ मंदिर रोजगार नहीं देता। जय श्री राम, जय श्री राम। तो धर्म के साथ साथ विकास भी तो चाहिए युवाओं को, और सब लोगों के लिए क्या चाहिए? तो चाय सभी को चाय बेचनी है क्या? सभी को चाय बेचनी है तो क्या? हमें बताइए आप। विकास भी होगा। अरे क्या विकास होता है यार? विकास होना चाहिए। विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास तो होगा, पब्लिक आएगी, हर फीडबैक जाएगा, सब चीजें होंगी तो यार विकास नहीं ऐसे होगा। कैसे विकास होगा? पहले नहीं ऐसे कैसे विकास होगा यार? सुनो, इनका कहने का